हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीए हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे थे यहाँ पे अखनूर की तरफ, जम्मू में ही अखनूर की तरफ जो है एक मेला होता है, तो हम भी उसे देखने के लिए ही जा रहे थे, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए भी जा रहे थे। तो यहाँ से लगभग वो जो था 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये अभी देखिए, तो ये है साइंस का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज साइंस का। तो ये काफ़ी देखिए, बाहर से ही इतना अच्छा है तो अंदर से भी बहुत ही अच्छा है। अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करने से पहले आज का विचार शुरू कर लेते हैं। और आज का विचार क्या होगा मेरा और किस पर होगा? तो आज का विचार है मेरा विश्वास। दूर हो जाइए ऐसे रिश्ते से, ऐसे इंसान से जो बात बात पर आपका अपमान करता है, आपकी निंदा करते हैं, आपको रुलाता है, आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाता है। क्योंकि उनके साथ रहकर जो इंसान आपकी कीमत नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास उसके सामने झुका रहे हो। हर रिश्ते की नींव विश्वास होता है। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए कि इस पे विश्वास करें या ना करें। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के साथ अपने दिल की बात करता ही है और बांटता ही है। अब इतने लोगों में कैसे पहचाना जाए कि किस पर विश्वास किया जाए? तो आज इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की है। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंदी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आप आपस में गूंधा जाता है। बस विश्वास के साथ भी कुछ ऐसा होता है। आप उसके साथ विश्वास का रिश्ता जोड़ें जो आपके जीवन की ये 3 डोरियां जानता है। पहला, आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा आपका दर्द। दूसरा, आपके गुस्से के पीछे छुपा प्यार। और तीसरा, आपके मुंह के पीछे छिपा आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता, आपकी मजबूरी। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां यानी ये 3 बातें जानता हो, समझता हो, यदि उसके साथ आप विश्वास का रिश्ता बनाते हो तो उसके सहारे आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें पार कर सकते हो। तो उसी इंसान के साथ आप दिल की बात कर सकते हैं। जो रिश्ता आपको रुला दे, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। और जो रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमज़ोर रिश्ता कोई नहीं। बुरे वक़्त में जो साथ निभाए, उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। तो आज का विचार मेरा यही यही था कि आप जो है विश्वास को कैसे पहचानें, किस पर विश्वास किया जाए। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी अब शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं बता चुकी थी कि हम कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर अखनूर में ही, जम्मू में अखनूर में ही एक मेला होता है, तो हम वहाँ पर ही घूमने के लिए भी जा रहे थे, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती। तो और आपको दिखा भी देती कि वहाँ पर क्या था। मैं भी पहली बार ही जा रही थी। तो ये देखिए, पीछे तो रास्ता इतना अच्छा था ना, स्मूथी स्मूथी सा, मतलब यानी कि अच्छा लग रहा था वहाँ पे। रास्ता ही है ना, ठीक है ना? हाँ। है कितना दूर हो? कहाँ है? कितना दूर है आप? सीढ़ी मैं कोई 1-1.5 किलोमीटर होनी और तो पहले हमने पूछ लिया किसी से कि कितना किलोमीटर है, क्योंकि इतनी देर से हम चले ही जा रहे थे। 10 किलोमीटर तो हम आ ही गए थे, 10-12 किलोमीटर तो हम आ ही गए थे। तो इतनी दूर से हम चले ही जा रहे थे कि हम सोचे कि पता नहीं अब आता है या अब आता है। तो पहले तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था कि जिस वजह से ना हालत हो गई थी खराब। तो बस ये देखिए, अब पहुँच नहीं वाले होंगे शायद हम। तो बस थोड़ी दूरी पर था। तो पहली बार आए थे ना, तो इस तरफ तो मैं पहली बार आई थी। जो ये रोड है ना, यही रोड जो है कश्मीर को जोड़ता है और अखनूर को जोड़ता है, साथ में डोडा वगैरह जो भी है, यहीं पे ही इसी तरफ से जोड़ते हैं। श्रीनगर के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो
ये देखिए, बहुत ही मतलब रास्ता ये कि अच्छा था और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो अब ये देखिए गाँव की तरफ चल पड़े हम, यहाँ पे जम्मू में गाँव की तरफ चल पड़े हम। तो गाँव के अंदर जैसे था ना वो जो मेला लगता था वो अंदर जैसे था। तो ये देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पर ना देखिए खेतों में ना साग वगैरह लगा था। मैं इनको कह रही थी कि स्कूटर रोकते हैं, तो चलो अब थोड़ा-सा तोड़ ही लेते हैं। चलो अब तो मन कर रहा था कि बैठ के ना तोड़ ही लेते हैं, क्योंकि जो ताज़ा-ताज़ा होता है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं ऐसे ही करती कहीं पे स्कूटर लगा देती, मेला-माला तो जाए भाड़ में, पहले यही काम कर लेते हैं, जो साग वगैरह लगा हुआ है, उसी को तोड़ के ले चलते हैं। तो मेला ऐसे भी क्या देखना, पर चलो ऐसा होता है कि हम भी ऐसे घूम आए, यहाँ पर आउटिंग होगी, ऐसे कहाँ आना था। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे एक ना मंदिर होता है, तो उस मंदिर का भी एक ऐसा रहस्य है, मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पर जो है गुड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। गुड्डी चढ़ाई जाती है। अब गुड्डी क्यों चढ़ाई जाती है वो तो मुझे भी नहीं पता था, वहीं जाके पता चला कि क्यों चढ़ाई जाती है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, किसी से पूछा मैंने तो बोल रहे थे कि अगर कोई मन्नत हो तो उसको यानी कि इसके रूप में चढ़ाई जाती है, गुड्डी के रूप में चढ़ाई जाती है। तो कभी मैं ना बिना जैसे कि मेला वगैरह नहीं होगा, कभी ऐसे ही जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ पर और कोशिश करूँगी कि पूरी जानकारी आपके साथ बाँटूँ उसके बारे में। तो देखिए अब मेले में पहुँच गए हैं हम, तो ये जा रहे हैं अपनी स्कूटी लगाने के लिए, तो मैं मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया कि बस देखिए, तो अब ये देखिए पहुँच तो गए हैं हम यहाँ पर, लेकिन गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं थी, तो अभी गए हैं ये गाड़ी लगाने के लिए। तो कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का। बाकी आप बने रहना मेरे साथ और देखते रहें। यहाँ पे तो वैसे रश तो बहुत है, लेकिन अब आगे देखते हैं कितना रश है। और आज संडे था तो इसलिए हम भी यहाँ से निकल आए, तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का मेला भी, जो चिड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बस अब चल पड़े। यहाँ पे गन्ने देखिए कितने बिक रहे थे ना, तो ये हमने सोचा कि चल जाते वक्त लेंगे, लेकिन ऐसा कि टाइम नहीं लगा। उसके बाद बस बातों-बातों में हमें ख्याल भी नहीं रहा कि ये चीज़ लें। एक तो हम दोनों ही थे साथ में, बच्चे हो तो कुछ और बात होती। बच्चों को हम नहीं लेके आए थे और सही में बताऊँ ना, अच्छा हुआ था कि हम बच्चों को नहीं लेके आए थे। इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि यहाँ पे खुद का चलना इतना मुश्किल हो रहा था कि तो बच्चों के साथ हम कैसे चलते, ये सोच रही थी मैं। तो जो लोग बच्चों के साथ आए थे ना, और आगे-आगे आप देखना कितना रश था ना कि बच्चे भी ऐसे, मैं बोलती पता नहीं अगर कैसे सँभाल रहे होंगे। मैं सोच रही थी जाऊँ नहीं जाऊँ, दिल भी चाहिए। अरे जेंट्स जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं। उस दिन बच्चे ने मना किया, बेचारे बच्चों को मैंने मना कर दिया मत जाओ। तो बस उन झूलों वगैरह से और उस शोर शराबे से बाहर थोड़ा आगे थे, पर आगे तो देखो हद से ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा। तो यहाँ पे ना जो मंदिर मैं बता रही थी, चिड़ी का मंदिर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छा था। अंदर से तो हम नहीं ले पाए व्यू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। तो यहाँ से तो इन्होंने गेट किया हुआ था बंद, वो मुझे नहीं पता क्यों किया हुआ था। तो हमने किसी से पूछा, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे चढ़ाई जाती है गुड्डियाँ, इनकी डॉल चढ़ाई जाती है। अब क्यों चढ़ाई जाती है तो मैंने किसी से पूछा, तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया कि क्यों चढ़ाई जाती है। मुझे भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जिसको इसके बारे में पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना।
कि क्यों जलाई जाती है, क्योंकि जो लोग यहाँ के हैं वो तो जानते ही होंगे और जो मेरे साथ यहाँ के जुड़े हुए हैं, तो उनको से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें मुझे प्लीज़ बताएं कि क्यों चढ़ाई जाती है बंद यहाँ क्यों पर। भैया ये? तो मैंने इनसे पूछा तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। अच्छा, ये क्या गुड़ियाँ जलाते हैं? गुड़ी जलाते हैं। गुड़ी क्यों जलाते हैं? ये ऐसे खिलौना जो मनो इच्छा को मांगते हैं ना, हाँ। वो चलाते हैं। अपनी अच्छा। मर्जी से खुशी से भी चलाते हैं। फोटो खींचना था। तो बस अब यहाँ से हम निकल गए मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था और अगर अगर लाइन में लग जाते ना तो मुझे नहीं लगता कि आज तक या शाम तक बारी आती है हमारी। तो मैंने कहा कि चलो हम कभी आएंगे ऐसे ही बिना इसके मेले भीड़ भड़ाके से, बाद में आएंगे हम कभी। तो यहाँ पे हमने आगे लिए अखरोट। अखरोट तो ये दे रहा था 250 रुपये के, 300 250 में दे रहा था 1 किलो। तो हमने यहाँ पे लिए ये अखरोट, तो अच्छे थे ये वाले अखरोट और हमने खा के देखे तो बहुत अच्छे थे। तो बस 1 किलो हमने डलवाए यहाँ पे। मैंने कहा चलो थोड़े ही लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो ये देखिए अखरोट लेके फिर उसके बाद हम बड़ी देर यहाँ रुके नहीं, फिर उसके बाद हम चल पड़े, क्योंकि अब हम दोनों ने करना भी क्या था यहाँ पर, बस ये घूमे और वो घूमे। तो मैंने इनको कहा कि हम कभी आएंगे यहाँ पर, मेला नहीं हो जिस दिन उस दिन आएंगे तो मंदिर के दर्शन भी करेंगे हम। तो पहली बार आई थी मैं यहाँ पर, तो मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई, तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो जब दूसरी बार आऊँगी मैं यहाँ तो पक्का मैं दर्शन करने के लिए स्पेशल आऊँगी, क्योंकि इस वाले जो मंदिर की ना बहुत ज़्यादा गाथा सुनी हुई है। तो आपको भी बताऊँगी मैं उस टाइम, दूसरी बार जब मैं जाऊँगी तो स्पेशल इसी के लिए ही आऊँगी। तो बस अब घर की तरफ चल पड़े हम, कुछ सामान लिया थोड़ा-सा हमने, तो फिर हम घर की तरफ चल पड़े। तो मेले से वैसे भी क्या लेना यहाँ से, तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बच्चे भी अब बड़े-बड़े हो गए तो उनके लिए भी क्या लेके जाएँ। तो बस हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस ऐसे घूमे फिरे आ गए। और तो ये देखिए अब बस घर की तरफ चल पड़े थे हम। तो बस अब घर पहुंचने वाले थे, नहर के किनारे-किनारे हम चले हुए थे हाईवे पर। तो बस थोड़ी देर में अब पहुंच गए हम घर पर। तो घर पे हो रही थी इनकी लोगों की प्रैक्टिस, यानी कि आंचल ने जो है अपनी फ्रेंड्स बुलाई हुई थी, तो इनके कुछ स्कूल में डांस का प्रोग्राम होगा, तो ये सारे जो है अपना डेक शेक वगैरह लेके आए हुए थे यहाँ पे। तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे ये चारों गर्ल्स जो थी ना, तो वो वाली प्रैक्टिस कर रही थी ये डांस की। तो हम जब को पहुँचे तो ये भी वहाँ पे कर रही थी। मैं कहा चलो आपका भी थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ, तो आप वो खुद देखना कि कैसे नाच रहे थे। ये देखिए, मस्ती भी हो रही थी साथ-साथ में। तो ये देखिए, तो चलो फिर बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।